अस्सलाम वालेकुम। अपनी उम्र से ज़्यादा दिखना किसी को भी पसंद नहीं है और इसीलिए जब आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं तो लोग उसको डाई करना शुरू कर देते हैं। बाल गिरते हैं तो उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, रिंकल्स झुर्रियाँ आती हैं तो मुख्तलिफ़ रेमेडीज़ आप इस्तेमाल करते हैं। एजिंग होना एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको आप रोक नहीं सकते बट इसको आप स्लो ज़रूर कर सकते हैं। एजिंग किस वजह से होती है, अगर हम टेक्निकलिटीज़ में जाए बिना देखें, जब आपका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, जब आपको डिप्रेशन या टेंशन वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल या बैड ईटिंग हैबिट्स होती हैं, या फिर ओवर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स होता है, या फिर अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, या फिर आप जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से गुजर रहे हैं, तो ये सारी वजूहत आजकल ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से आप एक यंग बंदे को भी देखते हैं कि वो आपको बूढ़ा नज़र आता है। सो इसे आप स्लो करने के लिए इस वीडियो में आपको 5 ऐसे वाइटामिन बताऊंगा जिन्हें आप इस्तेमाल करके अपनी एजिंग को ना सिर्फ स्लो कर सकते हैं बल्कि मुख्तलिफ डिजीज़ जो बीमारियां होती हैं उनसे भी बच सकते हैं। तो जो पहली चीज़ है जो कि आपकी एजिंग को स्लो करती है वो आपके किचन के अंदर मौजूद एक नेचुरल हर्ब है जिसे टर्मरिक या हल्दी कहते हैं। इसके अंदर एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसे कर्क्यूमिन कहते हैं। ये कर्क्यूमिन ना सिर्फ एंटी इन्फ्लामेटरी होता है बल्कि एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है। ये आपकी बॉडी में होने वाली इन्फ्लामेशन जो कि आपकी प्री मैच्योर एजिंग करवाती है उससे आपको बचाता है। ना सिर्फ उससे आपको बचाता है बल्कि आपके डीएनए को रिपेयर करने में भी मदद करता है और जो सेल्स नए बनने होते हैं उनको बनने में भी मदद फ्राहम करता है। इसके अलावा ये जो हल्दी होती है ये आपको हार्ट अटैक से बचाती है, कैंसर और अल्जाइमर जो होते हैं उनसे भी बचने में मदद करती है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, देखिए ये एक फ़ैट सोलेबल है, सो इसको हमेशा फ़ैट के साथ ही लेना चाहिए। अगर आपने हल्दी लेनी है या हल्दी के कैप्सूल लेने तो हमने हमेशा फ़ैट के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं या खाने के साथ आप ले सकते हैं। ऑयली कोई चीज़ अगर आपने खाई है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही पुअर होती है, तो इसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए अगर आप मार्केट से कोई भी हल्दी के कैप्सूल लेंगे तो उसमें ब्लैक पेपर ऐड होती है, पिपरीन ऐड होती है, तो वो आप लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। किन लोगों को नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, ऐसे लोग जिनको गाल ब्लैडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर आयरन डेफिशिएंसी है, उनको हल्दी के जो सप्लीमेंट होती है हल्दी उनको बहुत कम लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपकी एजिंग को स्लो करती है वो है कोलेजन। कोलेजन के ऊपर मेरा वीडियो मौजूद है। आपकी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट प्रोटीन है वो कोलेजन है। कोलेजन आपकी स्किन में हाइड्रेशन को बढ़ाता है, स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है और रिंकल से आपको बचाता है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन पे अगर आप ऐसे करें तो बड़ी प्लम्पी सी स्किन होती है, स्किन ऐसे हिलना शुरू हो जाती है। सो उनमें कोलेजन बहुत ज़्यादा होता है बट ये उम्र के साथ साथ कम होना शुरू हो जाता है, तो आपने कोलेजन का इस्तेमाल करना है। कोलेजन के इस्तेमाल करिए, अगर आप स्किन के लिए लें तो कोशिश करें टाइप 1 और टाइप 3 जिसके अंदर मौजूद हो वो कोलेजन आपने लेना है, या फिर आप कोलेजन बायोटीन के साथ ले सकते हैं या विटामिन सी के साथ आपने कोलेजन का इस्तेमाल करना है अगर आप स्किन के लिए ले रहे हैं। एक स्टडी जो कि 12 हफ्ते की स्टडी है, 72 ख़वातीन को 2.5 ग्राम के अंदर कोलेजन दिया गया और देखा गया कि उनकी स्किन के अंदर हाइड्रेशन इंप्रूव हुई, उनकी स्किन के अंदर जो रफनेस थी, जो ड्राइनेस थी वो कम हुई और उनकी रिंकल्स में वाजिया तौर पे कमी आई। तीसरा विटामिन जो कि आपकी एजिंग को स्लो कर सकता है वो है विटामिन सी। ये भी एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। कोविड के दौरान आपने इसका नाम सुना होगा या इस्तेमाल किया होगा। ये एक वाटर सोलेबल विटामिन है जिसको आपको हमेशा पानी के साथ लेना चाहिए ताकि ये एब्जॉर्ब अच्छे तरीके से हो। विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे आपको बचाता है, जो कि आपकी एजिंग करवाते हैं, जो कि एक मेजर काज होता है आपकी एजिंग का। इसके अलावा ये आपकी स्किन के अंदर जो कोलेजन होते हैं उसकी प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट रहती है या फिर इलास्टिसिटी जो आपकी स्किन के अंदर बरकरार रहती है, आपकी स्किन के अंदर एक शाइन नज़र आता है। इसके अलावा ये जो विटामिन सी होता है ये आपकी स्किन को ब्राइट रखता है, आपकी स्किन में जो फाइन लाइंस होती हैं उनको कम करने में, हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने में, इवन कि अगर डार्क सर्कल भी हैं तो अगर आप फॉलिक एसिड के साथ विटामिन सी लेते हैं तो इससे ये भी कम हो जाते हैं। तो तीसरी चीज़ आपने विटामिन सी लेनी है। चौथा विटामिन जो कि आप अपनी एजिंग को स्लो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो है विटामिन ई। विटामिन ई एक फ़ैट सोलेबल विटामिन है, इसे हमेशा फ़ैट के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, एब्जॉर्ब अच्छे तरीके से हो, यानी आपको दूध के साथ लेना चाहिए या फिर किसी फ़ैट के साथ लेना चाहिए।
ये भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, सेल्स को रीजनरेट करने में मदद करता है, कोलेजन को बढ़ाने में मदद करते हैं, आपकी स्किन जो है उसको ड्राई नहीं होने देता है। अगर आपको एक्जिमा है या फिर सोरियासिस है तो यकीनन आपके डॉक्टर ने इसे आपको दिया होगा। बट ये याद रखिएगा, इसके अलावा भी आपके नेल्स के लिए, हेयर के लिए, बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कुछ लोग इसको खाते हैं, कुछ चेहरे पे लगाते हैं। जितनी अच्छी मार्केट में क्रीम्स मिलती हैं उनके अंदर विटामिन ई मौजूद होता है। एक और चीज़ जो आपको इसमें देखनी है, इसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो बहुत ही रेयर होती है, तो इसे आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, और अगर इस्तेमाल करना है तो 1 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आपको ये इस्तेमाल नहीं करना है। पांचवा जो विटामिन है जिसे आप इस्तेमाल करके अपनी एजिंग को स्लो कर सकते हैं वो है CoQ10। CoQ10 के ऊपर भी मेरा वीडियो मौजूद है। ये भी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो ना सिर्फ आपकी एजिंग को स्लो करता है बल्कि आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, हार्ट की आर्टरीज में जो स्टिफनेस होती है उसको कम करके ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको भी कम करने में मदद करता है। तो इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 5 तरह के विटामिन हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करके अपनी एजिंग को स्लो कर सकते हैं। ना सिर्फ स्लो कर सकते हैं बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों से भी बच सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।